हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर कोई टेबल हमारे पास है और उस टेबल के कुछ कॉलम्स अगर हमें मर्ज करना है तो उन कॉलम्स को मर्ज किस तरह से किया जाता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लेना है सो दैट कि किस तरह से कॉलम्स को मर्ज करते हैं उसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉलम्स मर्ज करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है बैकस्लैश मल्टी कॉलम। और अगर मैं ये कमांड को सिलेक्ट करता हूँ तो 3 आर्गुमेंट्स आते हैं। तो पहले इसमें आते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आपको मर्ज करना है, देन पोजीशन क्या रखना है, जो टेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे उस टेक्स्ट का पोजीशन या अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन हमको चाहिए, और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट क्या लिखना है उस मर्ज सेल में, उसका टेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रोज को मर्ज किस तरह से करना है। रोज मर्जिंग यानी क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको एक सैंपल पीडीएफ, एक सैंपल टेबल मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। इस टेबल में अगर देखते हो तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए हुए हैं, ब्रांच, सेक्शन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ब्रांच में अगर आप देखते हो तो हर एक ब्रांच के लिए मैंने कुछ सेक्शंस मैंने क्रिएट करके रखा हुआ। ABC यानी ETC ब्रांच के लिए मैंने 3 सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, और CE के लिए मैंने 2 सेक्शंस क्रिएट किए, और ME के लिए 2 सेक्शंस क्रिएट किए हैं। तो आप यहाँ देखते हो तो ये 3 रोज के लिए, ठीक है, ये पहला कॉलम जो है ये हमने क्या किया है, मर्ज किया हुआ है। 3 रोज यहाँ पे हमारे पास किए, मर्ज किए। उसी तरह से यहाँ पे हमने ये 2 रोज मर्ज किए हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 रोज मर्ज किए हुए हैं। तो इस तरह का रो का मर्जिंग अगर हमको करना है तो उसको किस तरह से किया जाएगा, तो इसके लिए हम आते हैं टेक्स्ट स्टूडियो में। टेक्स्ट स्टूडियो में सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आपको रोज मर्जिंग करना है उस केस में आपको एक पैकेज इंक्लूड करना है। और कौन सा पैकेज मैं दे देता हूँ, बैकस्लैश यूज पैकेज, और यहाँ पे दे देना आपको मल्टी रो। ठीक है, मल्टी रो नाम का पैकेज है, इसको आपको इंक्लूड करना है। ये पैकेज अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो तो आप रोज का मर्जिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं ये सैंपल टेबल जो है वही क्रिएट कर देता हूँ सो दैट हमको आसानी जाएगी टेबल क्रिएट करने में। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए हुए हैं, और नंबर ऑफ रोज अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3 एंड नंबर ऑफ रोज इज 8। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे विजार्ड मेन्यू में जाएंगे, और क्विक टेबुलर पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो 3 कॉलम्स और 8 रोज हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिलहाल आपको कोई भी यहाँ पे मर्ज वगैरह नहीं करना है, हमको मर्ज कॉलम नहीं करना है, हमको मर्ज रोज करना है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, और सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगर आप देखते हो तो पहले रो में जस्ट मैं सैंपल टेबल क्रिएट कंसीडर करता हूँ, तो पहले रो में ब्रांच, सेक्शन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लिखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो में आपको ब्रांच लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन लिख देता हूँ सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में मुझे चाहिए दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमने 3 कॉलम है, और तीनों कॉलम के टेक्स्ट की एंट्री मैं कर चुका हूँ। अभी फिर से इस सैंपल टेबल को अगर आप देखते हो तो देखिए 3 रोज हमारे पास, फर्स्ट रो के बाद जो 3 रोज है हमारे पास मर्ज करना है। ठीक है, 3 रोज मर्ज करने के लिए फिर से मैं टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ, और जो सबसे पहला रो के बाद जो रो आएगी वहां पे आपको कमांड यूज करना है। कौन सा कमांड, दैट इज मल्टी रो कमांड। तो बैकस्लैश मल्टी रो कमांड अगर हम यूज करते हैं और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज गाइड्स दिए हुए, नंबर ऑफ रोज कितने रोज हमको मर्ज करना है, 3। तो इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा 3। विड्थ कितना रखना है, तो आप इसको विड्थ फिक्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर या EM। मैं क्या करता हूँ कि मेरा इस टेक्स्ट के हिसाब से ये एक्सपांड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, स्टार मार्क इंडिकेट्स कि जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से वो जो मेरा रो है वो एक्सपांड होते जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट क्या हमारे पास, पहले इसमें था हमारे पास ETC, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ ETC। देखिए, ठीक है, फर्स्ट 3 रोज मर्ज करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट क्या है मेरे पास, ETC। तो इसलिए उसको कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं मल्टी रो, 3 रोज मर्ज किए हैं। विड्थ मैंने फिक्स नहीं किया हुआ इसलिए स्टार मार्क देना है, और यहाँ पे ETC टेक्स्ट चाहिए।
फिर उसके साथ हमारे पास सेक्शन ए बी सी थे, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और ए सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60। फिर ये पहले कॉलम को छोड़ देना है क्योंकि ऑलरेडी ये पहला कॉलम हमने मर्ज कर चुका है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करना है, ध्यान में रखिए। आपको चालू कहाँ से करना है, आपको देखना है कि ये जो टेक्स्ट एंट्री करना है अभी बी और सी के यहाँ पे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की एंट्री करना है। ऑलरेडी इसकी एंट्री हम कर चुके हैं, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसलिए टेक्स्ट स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सेक्शन बी लिखना है और यहाँ पे उसके नीचे सेक्शन सी लिखना है। फर्स्ट कॉलम में इसके कुछ भी नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने रो का मर्जिंग कर चुके थे। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 3 मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ सपोज 60 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सपोज अगेन 50, ठीक है। तो सेक्शन ए बी सी सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर नहीं दिखता है तो इसको आप अलाइन कर सकते हो। तो अलाइन करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अलाइनमेंट का टैब के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट अभी हो चुका है, ठीक है। अभी ये 3 रो मर्ज हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट सैंपल टेबल अगर आप देखते हो उसके नीचे 2 रो मर्ज आपको करनी है, ठीक है। ए और बी सेक्शन 60 और 50 हमारे पास एंट्री है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं हम, यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ पे कमांड क्या दूंगा मैं, मल्टी रो कमांड। अभी 2 रोज मुझे मर्ज करना है इसलिए यहाँ पे दूंगा 2। मैं यहाँ पे विड्थ एक्सपांडेबल रख देता हूँ और यहाँ पे दूसरा ब्रांच था हमारे पास सीई और यहाँ पे, ठीक है। एक सेक्शन क्या था, सेकंड कॉलम में ए सेक्शन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 60 और बी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे पास 50। मैं इसको फिर से प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली सी, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में हमने फिर से 2 रोज हमको मर्ज करना है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, मल्टी रो, ठीक है। 2 रोज मर्ज करना है। विड्थ फिर से मैं एक्सपांडेबल रख देता हूँ, आप यहाँ पे विड्थ फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड ब्रांच था हमारे पास एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं इसको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए यहाँ से भी स्पेस कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेक्शंस, ए सेक्शन में 60 और बी सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एंट्री मैं कर चुका हूँ। अभी एक बार आपने एंट्री कर लिया, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, रोज मर्ज करने के लिए पहले ही रो में आपको बैकस्लैश मल्टी रो आपको दे देना है, कितने नंबर ऑफ रोज मर्ज करना है, विड्थ एक्सपांडेबल रखिए, जनरली स्टार रखिए यहाँ पे, और क्या कंटेंट्स रखना है उस मर्ज रो के अंदर में वो आपको थर्ड कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको दे देना है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले हमने 3 रोज मर्ज किए, उसके बाद में हमने 2 रोज मर्ज कर दिए और उसके बाद में फिर से 2 रोज हमने मर्ज कर दिए, ठीक है। इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। मैं इसको आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखाता हूँ, ये पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपके मर्ज एक्चुअली रोज जो है वो मर्ज नहीं हो चुकी है, यहाँ पे लाइन्स आ चुकी है। लेकिन हमको ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो इसलिए ये लाइन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा और कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे एच लाइन की जगह आपको लिखना है सी लाइन। आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट लाइन के बाद वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं आपको मर्ज जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ए सेक्शन है उसके बाद 60 है, उसके बाद वाला जो लाइन है वो कंप्लीट लाइन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे सेकंड कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक ही चाहिए। इसलिए कमांड मुझे यहाँ पे चेंज करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं चाहिए, जो ए सेक्शन है उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, आपको सी लाइन करना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको कॉलम 2 और 3 तक ही लाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 में ही ये लाइन चाहिए। उसी तरह से बी सेक्शन के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे भी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, तो उसके लिए भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी और ब्रैकेट में देंगे 2-3। उसके बाद में सी सेक्शन होने के बाद आप देखते हो तो मुझे ये कंप्लीट लाइन चाहिए, ध्यान रखना है। सी के बाद मुझे कंप्लीट लाइन चाहिए। आप सैंपल टेबल में आप देख सकते हो, सैंपल टेबल में देखिए सी सेक्शन के बाद यहाँ पे ये मुझे कंप्लीट लाइन चाहिए, ठीक है। और सीई ब्रांच के बाद ए सेक्शन के बाद फिर से मुझे इसके बाद सिर्फ 2 से लेके 3 तक की लाइन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए सेक्शन के बाद सीई के ए सेक्शन के बाद यहाँ पे मुझे सी लाइन चाहिए और कहाँ से, दैट इज सेंटर लाइन, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, ठीक है। बी सेक्शन के बाद कंप्लीट लाइन चाहिए, फिर से ए सेक्शन के बाद यहाँ पे मुझे सी लाइन और यहाँ पे 2 से लेके 3 तक अगर मैं कर देता हूँ। अगर मुझे लाइन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ठीक है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक आपको एक्सटेंड करना है ये चाहिए, तो मुझे बैकस्लैश सी लाइन का यूज करना है, ठीक है।
तो अगर मैं अभी यहाँ पे आपको बिल्ड एंड व्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास प्रॉपरली टेबल क्रिएट हो चुका है। और इसको एक्सपांडेड व्यू में अगर आप देखते हो तो आप देखेंगे कि जिस तरह का टेबल हमको चाहिए था उस तरह का टेबल अभी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप रोज को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉलम के रोज को आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप एंट्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एट अ टाइम रोज और कॉलम किस तरह से मर्ज करना है ये बताऊंगा, लेकिन तब तक आपको ये वीडियो एटलीस्ट आप 2 बार देखिए सो दैट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि एक बार ही वीडियो देखते हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझा है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझता है, कहीं पे दिक्कत अगर आती है तो उस केस में आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दे दूंगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।